हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलटी स्टडी फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड का हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इससे पहले आज की अच्छी बात, इस दुनिया में मौजूद कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बेकार हो। हर चीज़ का और हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो वो इंसान इस दुनिया को छोड़कर खालिक़े खुदा से जा मिलता है। आज की जो मैंने अभी अच्छी बात बताई, ये हमारे टॉपिक के ही रेलेवेंट थी। जब आज मैं ये वाला टॉपिक तैयार कर रही थी तो मुझे एक रोड की ज़रूरत थी। ठीक है, रोड मुझे मिल नहीं रहा था कहीं से भी। तो ये वाला जो रोड आपके सामने है, ये हमारे घर के कोने में बल्कि ना बेकार हालत में पड़ा हुआ था। सब कहते थे कि ये बेकार है तो इसको बाहर फेंक दो। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी किस्मत में हमारे घर लिखा था पड़ा रहना, तो पड़ा हुआ था। तो जब मैं आज कोई रोड तलाश कर रही थी तो मुझे ये रोड मिला, क्योंकि मुझे तो आज इसकी बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमने इसी रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो मैं कहती हूँ जो हम कॉपी पे समझाते हैं या कॉपी पे लिखा हुआ या बुक पर लिखा हुआ रीड कर लेते हैं, उसकी निस्बत जो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना, वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह याद भी रहता है और समझ भी आ जाता है। तो इसकी प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे इस रॉड की ज़रूरत है। तो ये इसका मतलब है ये रॉड भी बेमकसद नहीं इतने सालों से पड़ी हुई थी हमारे घर। इसका कोई ना कोई मकसद था, वो आज वाला मकसद था कि इस पर मैंने वीडियो बनानी थी। चलो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। यूनिफॉर्म रोड मतलब कि ये जो हमारे पास रोड है, इसका जो मास है ये हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जितना मास इधर है उतना मास ही इधर है, हर जगह इक्वली है। पहले हम इस रोड का सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इसका जो सारा मास है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो मतलब कि रोड का जो ये वाला पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस पूरी रोड का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है। या दूसरे लफ्ज़ों में, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज़ द पॉइंट वेयर द सिस्टम कैन बी बैलेंस्ड इन द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में ये बैलेंसली स्टिक्ड है एक जगह पर। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि रोड का सेंटर ऑफ मास ये है बिल्कुल इस रोड के सेंटर में। तो दोनों तरफ लेंथ भी इक्वल है और मास भी इक्वल है। हमने ये पॉइंट हमने फाइंड करना है कि इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना फासला है, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना फासला है। ये हमने आज लेंथ फाइंड करनी है। चलो जी, लेट करते हैं कि ये जो पूरी हमारी रोड है, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास, लाइन गलत हो गई, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी भी गलत नहीं है। ये जो रोड है इसकी लेंथ है वो हमारे पास L है। ठीक है, इस एंड से, रोड के एक एंड से लेकर ये जो कोई भी हमने पॉइंट इधर लेट कर लिया है, इधर इतना जो इसका मैस है ना रोड का, इधर से लेकर इतना जो मैस है वो हमारा जो है M, और इसका जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया dx। ठीक है, और इस रोड की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो हमारे पास इक्वल होती है dm/dx। और इस ये जो मैंने इतना सा पूरी रोड में से जो इतना सा मैंने पोर्शन लिया है, इसका मास है dm और इसका डिस्टेंस है dx। और ये इस पॉइंट से, इस किसी एक कोने से लेकर, रोड के किसी एक एंड से लेकर इस पॉइंट तक जो इसका फासला है वो हम लेट कर लेते हैं x है। एक बार फिर जल्दी जल्दी रिवीजन करते चले कि हमारे पास रोड है, उसकी लेंथ है L, और इसी किसी एक एंड पॉइंट से लेकर जो हमने इस रोड का छोटा सा हिस्सा लिया है, इसका डिस्टेंस है dx और इसी का मास है dm, और किसी एक एंड से लेकर इस पॉइंट तक जो इसका फासला है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी हमें पता होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू dm/dx के इक्वल होती है। हमने फाइंड करना है dm किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा dx के इक्वल हो जाएगा। इससे आगे अब हमने डेरिवेशन करनी है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये रोड है, ये मैंने कॉपी पर ड्रा कर लिया जैसे हमने पेपर में ड्रा करना होता है। लीनियर मास डेंसिटी इसके इक्वल होती है। हमने जो रोड का ये इतना सा पोर्शन लिया था, ठीक है, इसका तो हमें मास पता है dm है, लेकिन हमने पूरी रोड का मास फाइंड करना है। जब हमने मास ऑफ रोड फाइंड करना है, मास ऑफ रोड, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टोटल मास रोड का, और वो इक्वल हो जाएगा इंटेग्रल dm के। dm हमने अभी फाइंड किया, इसके इक्वल है। हमने dm की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा dx। लैम्डा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, dx के इक्वल हो जाए। और ये जो हमने इंटेग्रल अप्लाई किया वो लिमिटेड है, मतलब कि डिफाइंड है 0 से लेकर L तक, जितनी उसकी लेंथ है 0 से लेकर L तक, 0 से L तक। तो हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें पता है इंटेग्रल और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का उल्ट होते हैं। इन दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो लैम्डा क्या आ गया, x बाकी बचा,
x और लिमिट थी 0 से l तक। हम लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो पहले x की जगह पे हम l लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास 0 है तो 0 आ जाएगी। तो लैम्डा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा l आ जाएगा। तो हमारा जो मैस रोड का होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ मैस ऑफ रोड इज़ डिफाइंड एज, सेंटर ऑफ मैस हमें पता है किसके इक्वल होता है, सेंटर ऑफ मैस इज इक्वल टू 1/M इंटेग्रल x dm। अगर आपको ये नहीं पता कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं तो इससे पहले वाले जो मेरे लेक्चर हैं सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, सेंटर ऑफ मैस पर, आप वो जाकर वाच करें, आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x एज इट इज़ आ गया तो हमें पता है डी एम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट पर हमने ड्राइव किया था डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स के इक्वल होता है और एम हमारा इसके इक्वल है। तो एम का वैल्यू भी एज इट इज़ पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एम एंड इंटेग्रल एज इट इज़ रहा, एक्स भी एज इट इज़ रहा, डी एम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, डी एम इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी एक्स के। ठीक है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मैस हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 1/λ l, ये लैम्डा बाहर आ गया, इंटेग्रल x dx, ये लैम्डा इससे कैंसिल हो गया 1/l, सॉरी इंटेग्रल की इसमें भी हमने लिमिट अप्लाई की है 0 से l तक, 0 से l और 0 से l। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल हमें पता होता है क्या होता है कि पावर में ही एक, जब इधर वाला और इधर वाला वेरिएबल बिल्कुल सेम होता है तो क्या करते हैं, पावर में ही एक ऐड करते हैं और पावर में से वही जो ऐड किया हुआ नंबर ही नीचे राइट कर देते हैं। अगर मैं रफ अमल में बताऊँ तो ऐसे करते हैं x dx, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल बिल्कुल सेम है तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, पहले 1 थी फिर 1 और यही 1 + 1 नीचे आ जाएगी, मतलब कि x² आ जाएगी इसकी सारे की इंटीग्रेशन। तो इधर हम राइट कर लेंगे x²/2, 0 से l हमारी क्या है, लिमिट डिफाइन है, सॉरी इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल है। तो ये हम ऐसे आगे राइट कर लेंगे 1/l इज इक्वल टू x(cm) इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x²/2, 0 से l। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते होते हैं फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, 1/l अपर लिमिट हमारे पास क्या है l का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, 2 एज इट इज, ये 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है तो इसके नीचे तो 0 हो जाएगा, इसके नीचे क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/l l²/2, ये एक l से कैंसिल हो गया तो हमारी जो वैल्यू होगी 1/2l। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मैस आ गया रोड का वो उसका बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट आ गया। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ है l वो है हमारे पास 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर का हाफ क्या हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगी, मतलब कि फॉर एग्जांपल इतनी। समझ आ गई? आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।